आइए क्लास आपसे देखो टॉपिक क्या हमारा इस बार एवरेज प्रॉफिट कौन से मेथड से एवरेज प्रॉफिट मेथड से 5 ये क्या होता है बताता हूं सुनो ये समझ में आता गया होगा कि हाँ अगर कोई प्रॉफिट गलत है तो उससे हमारा आंसर 100% गलत ही आने वाला है तो आपको प्रॉफिट सही करना है प्रॉफिट सही करने के लिए 4 चीज सीखनी है आपको और 4 चीज सीखनी है बताऊं कैसे सीखते हैं सबसे पहले अगर कभी आपको एबनॉर्मल लॉस दिखे तो क्या करना है उसको प्लस करना है बताऊंगा ये क्या होता है अगर आपको कभी एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट दिख जाए माइनस कर देना और अगर आपको नॉर्मल लॉस दिखे तो माइनस देखो ये एबनॉर्मल लॉस है और ये नॉर्मल लॉस है दोनों फर्क है फर्क होता है दोनों में इसलिए वहां प्लस है और यहां माइनस है और लास्ट है नॉर्मल गेन क्या होगा प्लस अब चीजें समझो क्या है ये पढ़ लो क्योंकि जितना मैं समझा दूं बाद में तुम इन्हीं से ही करोगे क्वेश्चन एबनॉर्मल लॉस क्या करना है प्लस करना है एबनॉर्मल गेन क्या करना है माइनस नॉर्मल लॉस करना है माइनस नॉर्मल गेन करना है प्लस क्यों करना है कैसे करना है क्यों कर रहे हैं सब बताता हूं आपको मान लो कि आपका कोई साल का प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए कितना सुनो आपका प्रॉफिट कितना है 10,000 है और तभी आपको पता चला कि उस साल मैंने सैलरी पे तो करी थी पर एंट्री नहीं करी सैलरी पे तो किया था पर अब बताओ सैलरी अगर आपने पे किया और एंट्री नहीं करी कहां करते हो सैलरी पे की एंट्री पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे इधर आते थे ना 11th क्लास और यहीं से क्या निकलता नेट प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट इतना है कितना है अगर आपने सैलरी का अकाउंट किया ही नहीं उसमें डाला ही नहीं है तो क्या प्रॉफिट सही है ये अब जैसे ही आप उसे खर्चा मानोगे तो ये प्रॉफिट बढ़ेगा कम हो जाएगा इसलिए नॉर्मल लॉस क्या करना है देखो कहानी में ही हो गया कम तो नॉर्मल लॉस मान लो 1,000 रुपए है तो कितना हो जाएगा अब ये हो गया प्रॉफिट सही हो गया प्रॉफिट सही समझ में आया तो कभी भी अगर कोई भी लगता है यार तो ये तो नॉर्मल लॉस है खर्चा ही था यार करा नहीं था एंट्री नहीं करी या फिर मान लो आप करना है तो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा ठीक है दूसरी बात यहां पे क्या है दूसरा नॉर्मल गेन नॉर्मल प्रॉफिट अब मान लो कि अगर आपका कोई साल था 4 साल पहले मान लो कि आपको 15,000 का प्रॉफिट हुआ था और अब अभी आपको पता चला कि यार उस साल ना 5,000 का इंटरेस्ट मिला था पर एंट्री नहीं करी क्या मिला था 5,000 का इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल गया था अच्छा इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी 2 तरह की होती है एक इंटरेस्ट होता है जो एक्सपेक्टेड हो और एक इंटरेस्ट होता है जो अनएक्सपेक्टेड हो अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इसमें आते हैं एबनॉर्मल गेन में एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट नॉर्मल गेन में आते हैं अगर आपको पता है कि यार इंटरेस्ट मिलना है फॉर एग्जाम्पल बताता हूं कहीं पे आपने किसी को 1 लाख रुपए दे रखे हैं 10% पर तो पता है ना मिलेगा 10,000 1,10,000 कितना होता है 10,000 पता है मिलेगा 1 लाख 10,000 मिलेगा तो क्या है ये नॉर्मल गेन है लेकिन अगर आपने किसी को पैसे दे रखा है और पता ही नहीं कितना मिलने वाला है पर मिलेगा कुछ ना कुछ वो किस में आएगा एबनॉर्मल क्योंकि एबनॉर्मल का मतलब ही होता है अनएक्सपेक्टेड दोबारा समझो कि आपका प्रॉफिट कितना है 15,000 का प्रॉफिट है और तभी आपको पता चलता है कि यार एक साल था जिसमें 15 का प्रॉफिट हुआ था पर उस साल इंटरेस्ट मिला था कौन सा वाला इंटरेस्ट नॉर्मल गेन वाला इंटरेस्ट और एंट्री नहीं करी तो क्या प्रॉफिट सही है ये अब जब वो प्रॉफिट इस प्रॉफिट में जुड़ेगा या माइनस हो जाएगा वो जो प्रॉफिट आपने एंट्री नहीं करी थी वो प्रॉफिट जुड़ेगा ना या माइनस हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अभी ये मान लो 5,000 का है कितना हो गया प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट सही ऐसे ही आपको प्रॉफिट गलत गिवन होगा आपको उसको सही करना है इन दोनों की बात हो गई ना अब आते हैं किस पे ऊपर की दोनों बात करते हैं चलो भाई मान लो रुक जाओ 1 सेकेंड आ गया हेलो अब मैं आपको 2 बात बता रहा हूं सिर्फ 2 बातें एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस बस ठीक है सुनिए मान लीजिए आपका किसी साल 10,000 का प्रॉफिट हुआ था किसी साल कितना हुआ था प्रॉफिट बस और दूसरा बंदा आपका अकाउंट चेक करके ये बोल रहा है भाई कितना कम प्रॉफिट है शायद तेरी कंपनी का मार्केट में गुडविल नहीं है
ऑब्वियसली गुडविल होती है तो ज्यादा प्रॉफिट होता है, हाँ या ना। तो वो कह रहा है कि यार तेरे तो इस साल 10,000 का प्रॉफिट हुआ, बस शायद तेरा मार्केट में क्या नहीं है, गुडविल नहीं है। लेकिन उसे क्या पता कि लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि फर्म में आग लग गई थी, बहुत बड़ी आग लग गई थी और सब कुछ जल के राख हो गया था, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट 1 लाख जो लाखों से होता था वो लाख में कहां चला गया। अब बताओ, क्या आग लगने से मार्केट में गुडविल कम होती है? लेकिन वो बंदा आपकी प्रॉफिट को देख के क्या बोल रहा है कि तेरी मार्केट में क्या है, गुडविल कम है। इसलिए गुडविल ने बोला कि अगर कभी ऐसा कोई लॉस हुआ है जिस वजह से गुडविल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, उस लॉस को क्या कर देना, फिर से प्लस कर देना, क्योंकि वो लॉस तुम ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, इसलिए प्रॉफिट आपका कम है। लॉस कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड, सारे खर्चे डेबिट साइड दिखाते हैं ना। तो तुम इस लॉस को मान चुके हो जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका काफी कम दिख रहा है, लेकिन उस लॉस की वजह से गुडविल तो कम नहीं हुई ना तुम्हारी। तो इसलिए मुझे कैलकुलेट करते वक्त, किसको, गुडविल को कैलकुलेट करते वक्त एबनॉर्मल लॉस कभी अगर है तो क्या कर देना, वापस उसे प्लस कर देना। अकाउंटिंग में नहीं, सिर्फ दिमाग में प्लस कर देना। तो अगर मान लो 50,000 का लॉस हुआ था आग में, तो ये कितना होने वाला है, फिर से ये 60,000 हो जाएगा। इसलिए पता है एबनॉर्मल लॉस को क्या करते थे, प्लस कर देते हैं। प्लस करते हैं, क्यों करते हैं बता दिया मैंने आपको, क्यों करते हैं समझ में आ गया, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है। क्या ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है, और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की वजह से कभी गुडविल पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने कहा ना, कोई अगर आपका प्रॉफिट कम देख के ये जज कर रहा है कि आपके मार्केट में गुडविल नहीं है, तो गलत जज कर रहा है, क्योंकि शायद आपका प्रॉफिट इसलिए कम हुआ था क्योंकि आग लग गई थी या चोरी हो गई थी। चोरी होना भी क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। बात समझ में आ गई। अब लास्ट बचा क्या, एबनॉर्मल गेन। एक दिन क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, कितना, और कोई देख के कह रहा है कि ये तो मार्केट में अच्छी खासी गुडविल है, तो तेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है ना। लेकिन उसे क्या पता इसके अंदर 50,000 रुपए का प्रॉफिट पता किस चीज का है। मैंने अचानक से एक मशीन बेच दी थी। मशीन बेचने की चीज नहीं होती ना, आपने पढ़ा है डेप्रिसिएशन चैप्टर में, जब मशीन को बेचते हैं एक्स्ट्रा वैल्यू में तो क्या आता था, गेन ऑन सेल। याद है डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्या आता था, गेन ऑन। क्या वो पहले से पता था होने वाला है ये? नहीं, वो अचानक तभी पता चलता है। ये भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो क्या उस प्रॉफिट की वजह से हम ये जज कर लें कि हमारी मार्केट में गुडविल बहुत तगड़ी है? उस प्रॉफिट की वजह से क्या हम जज कर लें कि हमारी मार्केट में बहुत तगड़ी गुडविल है? नहीं ना। तो इसलिए कहा गया कि अगर कोई ऐसा प्रॉफिट है जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैसा प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो उसे गुडविल कैलकुलेट करते हुए क्या कर देना, क्या कर देना, माइनस। समझ में आ गया। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को इसीलिए माइनस किया जाता है गुडविल निकालते हुए, क्योंकि उसकी वजह से हम ये जज ना कर लें कि हमारी गुडविल ज्यादा है। ठीक है, गुडविल से प्रॉफिट कमाया जाता है ना, अभी पढ़ा था ना पीछे कि गुडविल से आप हायर प्रॉफिट कमाते हो। और कोई अगर हायर प्रॉफिट देख के ये बोलेगा कि हमारी मार्केट में गुडविल है, तो सही नहीं है। अगर वो प्रॉफिट किसकी वजह से कमाया तुमने, तो इसीलिए प्लीज इसे क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर बताओ, मान लो 50,000 प्रॉफिट हुआ था, तो कितना हो जाएगा ये, 1 लाख। तो ऐसे में आपने सारे प्रॉफिट सही कर दिए। अब फिर से क्या फाइंड करोगे, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं, सारे प्रॉफिट को प्लस डिवाइडेड बाय जितने प्रॉफिट हैं। समझ में आया। तो अगला एक क्वेश्चन कराना है बस, ठीक है, जैसे ही सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आ जाओ। आशीन और श्रेयास, 2 पार्टनर जिनका रेशियो किसको लेके आए अपने बिजनेस में, शाम को आप गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा वो, इसे हम प्रीमियम गुडविल भी कहते हैं, पता था ना एक वर्ड प्रीमियम। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, फर्म गुडविल। तो फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड, मतलब कैलकुलेट करिए ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज और 5 साल का प्रॉफिट। पर ये प्रॉफिट आपके कहीं ना कहीं गलत है, ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं प्रॉफिट गलत है। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये क्यों, क्योंकि यहां लॉस हुआ था। चलिए कौन सा प्रॉफिट इसमें से गलत है, आओ पढ़ते हैं नीचे। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 21-22, 21-22 का प्रॉफिट नहीं, सिर्फ 22 का। ये 21-22 सेशन लिखा हुआ है, 21-22 क्या है, सेशन है। ठीक है, 21-22 का एंड कब होगा, तो 22 में प्रॉफिट आता है ना, ये शुरुआत में आ जाता है। नेट प्रॉफिट कब निकलता है, साल के एंड में निकलता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के एंड में बनता है। तो 22 का प्रॉफिट देखो कहां है, ये रहा, कितना है, 21 में स्टार्ट होगी, 20 में एंड हो जाएगी। वाह, आपका कैलेंडर उल्टा चलता है क्या। सुनो, समझ में आया। अब 22 में गए, कितना प्रॉफिट है 22 में, सुनो इधर कितना है, 1 लाख। क्या बोला इसने, देखो कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग 25,000 रुपए एबनॉर्मल
तो एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं बच्चे, हम प्लस कर देते हैं। किस चीज का एबनॉर्मल लॉस हुआ यहाँ पे? आग लग गई तन बदन में नहीं, इसमें आग लगी है गुड्स में, सामान में आग लगी है, ठीक है। तो क्या कर दोगे इसमें आप 25,000 को प्लस कितना हो जाएगा ये 1,25,000। तो चलिए फटाफट से मुझे बताना, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट नीचे निकाल लेते हैं। सारे प्रॉफिट बताओ कितने हैं? 1,25,000 1,25,000 1,87,500। जिनके पास बुक है वो बता दो वहीं से। 1,25,000, ये भी 1,25,000 हो गया था, और ये था 1,87,500 प्लस ये माइनस का है बच्चे, लॉस हुआ है तो माइनस में रखना है इसको, 62,500 और 1,25,000। हाँ कितना था? 62,500 और प्लस डिवाइडेड बाय कितने? 5। बताओ कितना आएगा? बताओ बच्चों कितना आएगा? और एक चीज अपने स्कूलों में कंफर्म कर लो टीचरों से कि कैलसी अलाउ हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो खरीदना शुरू कर दो। चलो एक काम करो, पैसे कलेक्ट कर लो, मैं बल्क में ले आऊंगा सबके लिए, डिस्काउंट पड़ेगा तो सबका फायदा हो जाएगा। सीबीएसई में अलाउ कर शायद कर दिया है। हाँ पेपर हार्ड आएगा अब तुम्हारा, पता नहीं, मैं पिछले बोल रहा हूँ, पूछ लो एक बार। बताओ कितना आ रहा है इसका, इन्हें प्लस के डिवाइड बताओ कितना आ रहा है 5 करके। हाँ प्लस मत कर देना इसको बच्चों, इसे माइनस करना, बाकी सब प्लस करना है, इसे माइनस करना। कितना आया? 4 लाख ऊपर का, ये डिवाइड करके बता दे सीधा, खुद ही कंफ्यूज है। डिवाइड करके 4 लाख यहां पुट कर दें, 4,03,000। कितना नंबर ऑफ परचेज था इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ परचेज कहां गया? ओ ये रहा 3 ईयर परचेज, तो 12,09,000 ये आंसर है। देखना बुक में, ऊपर गलत बताया इन्होंने, ये नीचे गलत बताया इन्होंने। भाई बता दो यार प्लीज कोई। हाँ 3 से डिवाइड नहीं किया, नीचे डिवाइड नहीं किया तुमने 5 से शायद से। अरे बता दो यार क्यों रुकवा रहे हो? मैं ही कर लू क्या? 2.5 लाख, 2.5 लाख और 3,75,000, 3,75,000 ये गलत है वैसे। एक सेकंड रुको, बता दो, जाओ जाओ जाओ, क्या क्या क्या? 5 लाख ही आ रहा है ये, डिवाइडेड बाय 5, 3 लाख आंसर है इसका। ले तो ये कितना गंदा अमाउंट किसने बताया? ये 4,03,000 कहां से? 4,03,000, 5 लाख डिवाइडेड 5 कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख को ऊपर पुट कर दिया, 1 लाख इंटू 3 कितना आंसर आ गया? 3 लाख।